एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मानो कोई भी चीज बोले मानो कोई भी चीज हम कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, है ना। लेट सपोज कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हैं कि मेरे को ये बिल्डिंग 5 तला बिल्डिंग है, आप बना के दीजिए। कितना तला बिल्डिंग है? 5 तला। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो धीरे धीरे करके बनाना क्या करेगा? शुरू करेगा। पहले पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। कौन इन्वेस्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। वो धीरे धीरे बिल्डिंग क्या करेगा? बिल्ड करना शुरू करेगा। अब मानो कॉन्ट्रैक्टर अभी फर्स्ट फ्लोर तक ही बनाया है। कहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग किया है? मैंने कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 20% मैन्युफैक्चरिंग किया है। क्या किया है? 20%। मानो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ का। कितना का? वो कितना काम कंप्लीट कर दिया है? 20% काम उसका कंप्लीट है ना। इसका पिलर वगैरह बना दिया है। किसका? सेकंड फ्लोर का पिलर वगैरह बना दिया है और कुछ काम किया नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसको 1 करोड़ रुपए दे देगा? नहीं। कितना पैसा देगा उसको? जितना काम किया है। अगर पूरा पैसा अगर दे दिया, सपोज करो कि हम काम कराए हैं 20 लाख का। कितना का काम किया है? 20% काम किया, मैंने 20 लाख का काम किया है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी 20 लाख दे दे तो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि भाग जाए, उसको तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? जितना काम किया है उसमें से भी कुछ पैसा अपने पास क्या कर लेगा? रख लेगा। क्या कर लेगा? रख लेगा। लेट सपोज कि बोलता है कि मेरा जो वर्क कंप्लीट है, ये वर्क कंप्लीट है ना। ये वर्क सेकंड फ्लोर का कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? काम हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा बहुत काम हुआ है। इसको बोला जाता है वर्क सर्टिफाइड। किसको? जो काम कंप्लीट हो चुका है, जिसको अप्रूवल मिल चुका है। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। दैट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। क्या बोला जाता है उसको? ये काम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। लेकिन क्या सर्टिफाइड हुआ है कि हाँ 2 तला बिल्डिंग बन गया है? नहीं। इसको बोला जाता है वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोला जाता है उसको? वर्क अनसर्टिफाइड। जो कंप्लीट तो है, काम किया गया है, किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, बट अप्रूव नहीं किया गया है। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा। समझ में आया क्या बोले? दैट इज कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड किसको बोलते हैं? जो काम कंप्लीट भी हो चुका है और उसका अप्रूवल भी मिल चुका है। दैट इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना, या फिर कंप्लीट हो भी गया लेकिन अप्रूवल नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड। अब जो वर्क सर्टिफाइड है, जिसके लिए वो अप्रूवल दे दिया कि हाँ ये काम सही है तुम्हारा, है ना, तो इसके लिए हम पैसा पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कितना परसेंट काम कंप्लीट है? 20% काम कंप्लीट है। तो हम 20% पैसा पाने के लिए क्या है? एलिजिबल है। माने कि करीब करीब 1 करोड़ का अगर देखा जाए तो हमको 20% मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या 20 लाख देगा वो? नहीं। उसमें से वो 25% रिटेन कर लेता है, मैंने कट कर लेता है, और उसके बाद उसको पेमेंट करता है। मैंने पेमेंट कितना करता है? 75%। कितना परसेंट करता है? पेमेंट कितना करता है? कैश पेमेंट 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। किसका? वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट पेमेंट करता है? तो पेमेंट वो करेगा कितना? 15 लाख। और 5 लाख वो क्या करके रखा है? रोक के रखा है ना, कि अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिटेनिंग रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? रिटेन रेशियो। तो कितना रिटेन करके रखता है? 25%। तो कितना पेमेंट कर देता है? तो अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो उसको पैसा काम हो गया है भले 20 लाख का, लेकिन उसके हाथ में तो पैसा आया है 15 ही लाख। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा? बाकी का 5 लाख वो देने से मना कर देगा। कौन? कॉन्ट्रैक्टी। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टर है प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है कितना पे? कितना पे प्रॉफिट बुक कर सकता है? 20 लाख पे कि 15 लाख पे? ऑब्वियसली 15 लाख पे, क्योंकि वो 5 लाख तो अभी मिला जब तक किसके पास है? कॉन्ट्रैक्टी के पास है, तब तक वो मेरा पैसा नहीं है। अब तुम सोचो कि 5 तला बिल्डिंग बनाना है ना, अभी बना है सिर्फ, अब इसी में हम प्रॉफिट निकालने लगे, प्रॉफिट लेके घर जाने लगे, तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं।
तो जब तक मेरा वर्क कंप्लीट एटलीस्ट 25% ना हो, अगर मेरा वर्क कंप्लीट 25% से कम है, कितना से कम है, तो हम लोग कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करते हैं। कितना से कम होगा, तो वर्क कंप्लीट मेरा टोटल प्राइस का, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से क्या हो, कम हो, तो हम लोग कुछ भी अमाउंट पीएल में चार्ज नहीं करते। हाँ, वर्क अब मानो कि इतना काम कंप्लीट हो चुका है, करीब करीब 60% काम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम एलिजिबल है कि कुछ प्रॉफिट हम अपने घर ले जा सकते हैं। कितना में एकदम नहीं ले जा सकते हैं, लेस देन 25% अगर मेरा रहा वर्क कंप्लीट, कितना परसेंट से कम रहा, तो हम लोग कुछ भी पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज, जो भी प्रॉफिट हुआ भी है तो उसको साइड करके क्या करेंगे, रखे रहेंगे, है ना। कि हो सकता है कि फ्यूचर में 3 तल्ला का छत ढाल रहे हैं, छत पे पूरा गिर जाए, तो लॉस होने का चांसेस तो है, क्योंकि पूरा काम अभी बहुत कंप्लीट होना बाकी है। इसी वजह से हम ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। प्रॉफिट बुकिंग करना कब शुरू होगा, आफ्टर 25%। आफ्टर 25% से लेके 50% तक अगर काम कंप्लीट हो रहा है, कहां से लेके कहां तक, तो हम लोग 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेमेंट टू वर्क सर्टिफाइड, हम लोग कुछ प्रॉफिट साइड कर सकते हैं। कब, जब मेरा काम कंप्लीट कितना से ज्यादा हो जाए, 25% से ज्यादा और 50% से कम रहे, तो अगर मेरा वर्क कंप्लीट मोर देन 50% हो गया है ना, 50% से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया है, तो हम 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट बोल के वो कहानी आएगा, सुनेगा तुम लोग, है ना। हम क्या कर सकते हैं, कैश बेसिस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोले। यहाँ पे अब कितने लोग होते हैं ये बताओ, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन, जो काम लेता है काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टी कौन, जो काम देता है ना। क्या क्या वर्ड सीखे, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टी, है ना। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टी, वर्क कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिला है, किससे, तो जो वर्क सर्टिफाइड होता है ना, वो सेलिंग प्राइस पे होता है, ध्यान रखना। वर्क सर्टिफाइड जो होता है, दैट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जैसे हम बोले ना 20 लाख, 1 करोड़ का हम 20% निकाल रहे थे तो 20 लाख आ रहा था, तो वो 20 लाख के अंदर में प्रॉफिट एलिमेंट घुसा हुआ है, किसके अंदर में, 20 लाख के अंदर में। लेकिन इसके अंदर में वर्क अनसर्टिफाइड के अंदर में प्रॉफिट एलिमेंट घुसा हुआ नहीं है, वो कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है, अप्रूवल नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, लेकिन स्टॉक तो है मेरे पास, क्या है, एक टाइप का मान लो तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है, काम कर दिया है लेकिन अप्रूवल नहीं मिला है, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टॉक। क्या है मेरे लिए, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर, जिसपे कम होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस तो कुछ है ही नहीं, तो कॉस्ट प्राइस पे ही कंसीडर किया जाता है। वर्क सर्टिफाइड को कंसीडर किया जाता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, जबकि वर्क अनसर्टिफाइड को कंसीडर किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। चलेगा यहाँ तक। अच्छा, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना में हम लोग क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक होता है कैश पेमेंट, जितना पैसा हमको मिलेगा। एक होता है रिटेंशन मनी, जितना पैसा वो काट के क्या कर लेगा, रख लेगा। तो यही सब टॉपिक है किसका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। और क्या सीखे हम लोग, अगर हमारा वर्क कंप्लीटेशन है ना 1/3 सॉरी 25% से कम है, 25% से कम है, तो हम एक पैसा भी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करेंगे। अगर हमारा वर्क कंप्लीशन 25% से ज्यादा है और 50% से कम है, तो हम लोग 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश, ऑन द बेसिस ऑफ कैश हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारा वर्क कंप्लीटेशन 50% से भी ज्यादा है, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट हम क्या कर सकते हैं, कैश बेसिस पे पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलेगा यहाँ तक। अब इतना लिखो पहले, लिख, देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is used is used in case where specific order is taken, where specific
ऑर्डर इज टेकन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन पर कस्टमर एंड which will complete in long term, that is more than 1 year. Complete in long term, that is more than 1 year. देखो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। उसको क्या बोला जाता है? अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है? जॉब कॉस्टिंग। जैसे शादी का कार्ड छपवाना है, तो मेरे स्पेसिफिक जैसे हम बोलेंगे वैसे ही छापेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड का शादी के कार्ड छापने में 1.5 साल लग जाएगा? नहीं, है ना। 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर वो क्या करेगा? काम करके कंप्लीट। वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट शॉर्ट पीरियड के लिए। तो शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। और मोर देन 1 ईयर के लिए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर जॉब दिया जाता है काम करने के लिए, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग उस स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोर देन 1 ईयर के लिए या फिर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है। देखो स्टार मार्क के नीचे लिखो, इफ it is short term contract, if it is short term contract, if it is short term contract, then job costing is applied, then job costing is applied in such contract, then job costing is applied in such contract, चलेगा? सच कॉन्ट्रैक्ट। फिर लिखो, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कौन कौन पार्टीज होता है? पार्टीज, PARTIES, टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन लोग होते हैं? अब लोग थोड़ी लिखवाएंगे, है ना। लिखो, पहला लिखो कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर, पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर, है ना। फिर देखो कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी, पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट। आएगा। फिर देखो वी विल डूइंग, वी विल बी डूइंग, नीचे नीचे पैराग्राफ चेंज करके हम लोग किसके लिए काउंटिंग करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टी के लिए। कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंटिंग कर रहा है, किसका कर रहा है? लिखो
वी विल बी डूइंग कॉस्टिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर, वी विल बी डूइंग कॉस्टिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग जो कॉस्टिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर के लिए कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर बोले या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोले तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कि एक बार में लमसम अमाउंट डिसाइड हो गया कि 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, है ना। तो एक दूसरा होता है कि नहीं, जितना मटेरियल लगेगा, जितना सब कुछ लगेगा हम लगाएंगे, जितना कॉस्ट होगा उस पर आप 20% का प्रॉफिट हमको दे दीजिएगा बस, और हमको कुछ चाहिए नहीं। तो दैट इज कॉल्ड, एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोले, फिर से बोलो। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, 1 करोड़ का डील है, 1 करोड़ में डिस्कस हो गया है, मेरा कितना भी खर्चा लगे आपको उससे मतलब नहीं है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब हमको क्वालिटी मेंटेन करना होता है ना, तो हम लोग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि क्वालिटी जो है वो मटेरियल जो लगाएगा वो अच्छा क्वालिटी का लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी मटेरियल लगाए प्रॉफिट मेरे को 20% होगा। हम अगर 10 रुपया वाला भी लगाएंगे तो भी मेरे को 20% ही प्रॉफिट मिलेगा, और 50 वाला भी लगाएंगे तो भी मेरे को 20% ही। तो वो अच्छा मटेरियल लगाने का क्या करेगा, ट्राई करेगा, है ना, ताकि उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। चलेगा ये, लिखो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग दिए, लिखो। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। भाई लिखो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट is taken on, when the contract is taken on lump sum fixed price, lump sum fixed price, when the contract is taken on lump sum fixed price, then lump sum fixed price, then it is fixed price contract, then it is fixed price contract। चलेगा यहां तक? फिर लिखो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस, वही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बोलो या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट बोलो, ये बात है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉस्ट के साथ प्लस करेंगे प्रॉफिट को। देखो, इन दिस केस कॉन्ट्रैक्टी, इन दिस केस कॉन्ट्रैक्टी contractee will bear, contractee will bear all the expenses, फॉर्मूला किंगफिशर, कॉन्ट्रैक्ट, तो बोतल पी जाओगे तो चमचे ना बचेगा। कहाँ थे हम लोग? all the expenses incurred by the contractor, all the expenses incurred by the contractor, all the expenses incurred by the contractor
together with certain percentage, together with certain percentage, together with certain percentage as commission, together with certain percentage as commission, लिखो, हो गया, फुल स्टॉप, पैकअप चेंज. Important terms related to accounting, important terms related to accounting. कुछ कुछ पॉइंट समझो तुम पहले. टर्म्स पहले लिखो, पहले लिखो. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एग्री हुआ है उसी को क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. लिखो, द प्राइस दैट इज एग्रीड between contractor and contractee, that is agreed between contractor and contractee for the execution of the work, the price that is agreed between contractor and contractee, contractor and contractee for the execution of the work, for the execution of the work, for the execution of the work, full stop. Next point, वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट से बना है सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड, CERTA, सर्टिफाइड, TI. वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड क्या बताए थे बोलो? जो काम कंप्लीट भी हो गया है और अप्रूव भी किया गया हो किसके द्वारा? लिखो, इट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, it is the value of the contract which is completed, which is completed by the contractor, which is completed by the contractor and certified by the, certified by the contractee. वाह, देखो, it is valued on the basis of, हाँ उसी में, it is valued on the basis of contract price ब्रैकेट में, that is selling price ब्रैकेट बंद. It will include the profit element, it will include the profit element, है ना? इसके अंदर में प्रॉफिट एलिमेंट क्या होता है? इंक्लूडेड रहता है. फिर लिखो, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, जो सब हम पढ़ा दिए वही चीज को क्या कर दे रहे हैं कॉपी में, क्योंकि 15 मिनट बाद तो तुम लोग भूल जाता है, और जब रिवीजन करेगा तब कहा लोग, तो ये सब पढ़ लेगा तो एक बार क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है. लिखो, वर्क अनसर्टिफाइड,
cost of work done by contractor, cost of work done by contractor, cost of work done by contractor and not certified by the contractee, and not certified by the contractee, certified by the, it will be valued at, it will be valued at cost, it will be valued at cost. फिर को next, progress payment, progress payment, प्रोग्रेस पेमेंट पूरा पेमेंट दे देता है क्या? नहीं, वर्क सर्टिफाइड का कुछ सर्टेन परसेंटेज ही वो क्या करता है, पेड करता है. लिखो, कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, cash received from the contractee for the work certified, for the work certified is progress payment, is progress payment, is progress payment. Cash received from the contractee for the work certified is progress payment. चलेगा ये? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो पहले, रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी क्या बोले? जो कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पेड इवन वर्क सर्टिफाइड होने के बाद. देखो, कैश रिटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर टी, कॉन्ट्रैक्टी, कैश रिटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टी even after, even after the work is certified, the work is certified, the work is certified is retention money, the work is certified is retention money. हाँ, steps for accounting, steps for accounting, step 1, calculate cost till date, calculate cost till date, अभी तक का जितना कॉस्ट हुआ है ना, कैलकुलेट कॉस्ट टिल डेट, में जितना खर्चा लगा है कंपनी के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी खर्चा लगा है वो उसमें क्या कर लो, जोड़ के निकाल लो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. अब कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड से. किसे कंपेयर करना पड़ेगा? वर्क सर्टिफाइड से और वर्क, जैसे फॉर्मूला होता है, फिर कैलकुलेट नोशनल प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट?
ये जनरली कैसे होता है हम बताते हैं, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, है ना, माइनस कॉस्ट, माइनस कॉस्ट बताते हैं। जैसे 20 लाख का काम हुआ था, ये 20 लाख के अंदर में प्रॉफिट इंक्लूड था। अच्छा 2 लाख का काम हो चुका था लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ था, तो 22 लाख का काम हो चुका था, अभी तक मेरा खर्चा टोटल 15 लाख लगा है ना, तो 7 लाख का नोशनल प्रॉफिट है। 7 लाख का क्या है, अब डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम पीएल में चार्ज करेंगे। कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट काम मेरा क्या है, कंप्लीट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, काम कितना परसेंट क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। ये समझ में आया क्या किए, नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉस्ट टिल डेट, चलेगा यहां तक। अच्छा उसका लिखो स्टेप 3, जैसे ये बनाने में, ये दो ठो पिलर बनाने में खर्चा कितना लगा है, मालिक माने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका कितना खर्चा लगा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट टिल डेट, है ना, कितना का मिस्त्री लगा है, कितना का ईंटा पत्थर लगा है, कितना का बालू सीमेंट लगा है, वो सब जोड़ जाड़ के जो लगा है, खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगा है। ये जो 20 लाख हम ले रहे हैं, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसके अंदर में प्रॉफिट भी तो क्या है, समझ में आया क्या बोले, जैसे तुम कुछ कपड़ा खरीद के लाई तो उसका तो कॉस्ट कुछ और होता है, बेचती कुछ और दाम पे ना, खरीदे 100 में बेच रहे 500 में, तो 400 का क्या है, प्रॉफिट है। तो वैसे ही बनाने में खर्चा लगा है 15 लाख, जबकि काम लगभग कंप्लीट है कितना का, 22 लाख का, है ना, तो 7 लाख का मेरा नॉशनल प्रॉफिट चल रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं चल रहा है। इसमें से लिखो स्टेप 3, स्टेप 3 में लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, चलेगा। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वाह, समझो ये क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए वो, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, है ना, टू फलाना एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशन, ये सारा जितना ऐड किए ये सब आ गया मेरा कॉस्ट। समझ में आया क्या बोले, अभी तक जितना खर्चा किए हैं ये सब आ गया कॉस्ट। अब कॉस्ट में से कॉस्ट, अच्छा मानो कि मटेरियल हम 1 लाख का लगाए थे, लेकिन मेरे पास अभी भी मटेरियल बचा हुआ है 20,000 का, तो मटेरियल कंज्यूम देखा जाए तो 80,000 ही हुआ है। समझ में आया क्या बोले, तो ऐसे करके एडलेस करके क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट, क्या निकालेंगे, कॉस्ट, ये कॉस्ट सीडी से बीडी करेंगे, जो कॉस्ट हमारा कितना लगा था 15 लाख, कितना लगा था, बाई वर्क सर्टिफाइड बाई वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड था 20 लाख का, वर्क अनसर्टिफाइड था 2 लाख का, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, विच इज 7 लाख। कैसे आया, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा, यहां तक ठीक है। अब डिपेंड करता है टोटली कि इसमें से कितना परसेंट प्रॉफिट हम कहाँ चार्ज करेंगे, पीएल में, वो डिपेंड करता है कि मेरा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। अगर मेरा काम 25% से कम है, 25% से, जैसे इस केस में था, तो हम पूरा पैसा रिजर्व में रखेंगे, पूरा पैसा कहाँ रखेंगे,
रिजर्व में रखेंगे, मतलब कि पूरा 7 लाख का 7 लाख क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, इसमें से हम घर लेके नहीं जाएंगे। हाँ, मानो कि मेरा 50% से ज्यादा काम कंप्लीट, 50% से ज्यादा काम कंप्लीट है, तो हम कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे और कुछ हिस्सा हम रिजर्व में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, रिजर्व में। चलेगा यहाँ तक। तो पीएल में कुछ चार्ज करेंगे और जो बच जाएगा वो कहाँ रहेगा, रिजर्व में। अभी केस में क्या था, 25% से कम था, है ना, तो चलेगा। लिखो, ये लिखो, ये एक ही बार फोटो खींचना है, एक ही बार। ऑनलाइन वाला फोटो तो खींचेगा नहीं, स्क्रीनशॉट मार लेना। देखो, सुनो, क्या बोल रहे थे हम, अब हमको पहले ना कितना पीएल में ट्रांसफर होगा टोटली डिपेंड करता है कि मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना है। क्या, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, कितना कंप्लीट हो गया है। समझा यार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। जैसे वर्क सर्टिफाइड 20 लाख था हम लोग, 1 करोड़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, इनटू 100, तो इस हिसाब से 20% हुआ था। कितना परसेंट हुआ था, 20% हुआ था। समझ में क्या बोले, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लिखो ना, पहले हम जो बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके, प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू पीएल on the basis of degree of completion, on the basis of degree of completion, profit will transfer to PL on the basis of degree of completion, डिग्री ऑफ कंपटीशन का फॉर्मूला लिख लोगे, रुक जाओ कुछ मत करो, वेट करो थोड़ा सा, पहले क्या वो हो गया ना, फिर लिखोगे डिग्री ऑफ कंपटीशन का फॉर्मूला, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अगर हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन 25% से कम है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुल कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। बोलो, डिग्री ऑफ कंपटीशन चलेगा। अगर हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन 25% से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बट 50% से कम है, कितना परसेंट से कम है, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। चलेगा ये। अच्छा, अगर हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन ज्यादा है किससे, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। चलेगा यहां तक, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, सम अभी नहीं किए है ना, लेकिन तुम समझो कि सम का 90% चीज हम लोग सीख गए हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सम लेके हम बैठ जाए सवाल बताने लगे तो तुमको कुछ भी समझ में, पहले कोई भी, चाहे वो अकाउंट सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो टैक्स हो, टैक्स का थोड़ा अलग चीज है, लेकिन इन दोनों का जब तक तुमको कहानी समझ में नहीं आएगा कि आखिर चैप्टर के अंदर में हमको करना क्या है, तब तक तुमको सिलेबस समझ में नहीं आएगा। रट के सवाल बनाना अलग चीज होता है, और अंदर में टॉपिक क्या है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कहाँ यूज है वो नहीं पता चलेगा तब तक बनने वाला नहीं है। इतना कॉपी करो, अगले दिन हम लोग क्या किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। एक बार पिक ले लो।